हाँ, तो आज अपन बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत दमदार चैप्टर लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के साथ ही अपनी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान पॉलिटी खत्म हो जाएगी। 20 नंबर की पॉलिटी थी, हिस्ट्री अपन कंप्लीट कर ही चुके। 20 नंबर की हिस्ट्री थी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने हिस्ट्री को किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटी इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। 40 नंबर साफ साफ बनते हैं। छोटा सा चैप्टर है, नाम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। 5 नंबर का चैप्टर एग्जाम में आएगा, ठीक है। और बहुत सारे इसमें डिलीट हुआ है पोर्शन, जो आपके कोर्स में भी रखा गया है, उसको मैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस करवा रहा हूँ। पूरी बात को सुनना है, एक सेकंड भी अगर आप अटी होते हो, इधर उधर दिमाग जाता है, तो फिर पॉलिटी खास तौर से ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। हालांकि वैसे वो जो आपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों चैप्टर पढ़ाए हैं मैंने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, एक से बड़े एक थे समझने वाले। नहीं समझ में आए तो फिर समझना, लेकिन इसको तो साथ का साथ ही समझ लेना। स्टोरियाँ यहाँ पर नहीं है, यहाँ मीनिंग है, एक एक शब्द का मीनिंग है, और एक तरीके से फिजिक्स और मैथ की तरह इसको भी समझना है। और आपको पता है फिजिक्स और मैथ अपनी फेवरेट है, तो ये ऑफ कोर्स ये भी ऑल्सो फेवरेट। तो इसलिए मैं बात वही है समझने वाली कि समझते हुए रहना, नोट्स साथ के साथ बनाना, फोटो नहीं खींचनी है, मेरा कहने वाला स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ठीक है। और फिर रेगुलर जो टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट खास तौर से इंटरेस्ट के साथ लिया करो। वेट क्या करो, टेस्ट कब होगा तभी परसेंटेज बनाएंगे। 90% का टारगेट लेने से नहीं उसको बनाया जा सकता, ठीक है ना। उसके लिए रात और दिन मेहनत करनी पड़ती है। 8 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी, यानी कि जिसके अंदर आप वीडियो इंक्लूड कर सकते हो। मैंने मॉर्निंग का टाइम बताया था वैसे, ठीक है। तो चलो फिर अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले को इसका मीनिंग आपके कोर्स में रखा गया है। परिभाषाएं हटा दी, पूरी बात सुन लेना। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपके कोर्स से हटा दी है, इसके एरिया क्षेत्र वगैरह हटा दिए हैं। तो देखो डेमोक्रेसी जो है, पूरी बात सुनना अच्छे से, एक एक शब्द समझ में आएगा। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र। देखो लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र। लोक का मतलब भी जन होता है आदमी, जन का मतलब भी, प्रजा का मतलब भी, मतलब सारा का सारा पब्लिक, पीपल। इसीलिए लोकतंत्र को कहा क्या जाता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना। यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। कैसे कि हम अभी प्रेजेंट में, आपने देखा होगा पहले राजा महाराजाओं का राज था, अभी अपने ताज़ा हिस्ट्री पढ़ ही रहे थे, ठीक है। राजा से बेटा, उसका बेटा, वैसे राजा बनते थे, मन मर्जी करते थे। लोकतंत्र जिस कंट्री में होता है उस देश का विकास होता है। तो अब लोकतंत्र का मतलब अब हमारी इच्छा से गवर्नमेंट चुन सकते हैं, हम चाहें जिसको नेता बना सकते हैं, हम चाहें तो खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं, पूरी आज़ादी है। जिस सरकार को चुनना है चुन सकते हैं, हमारे पास हक है। यही तो है डेमोक्रेसी, यही तो है लोकतंत्र। अगर ढंग से काम नहीं करेगा उसको हम हटा भी सकते हैं, ये भी हमारे पास पावर है। यही तो है लोकतंत्र, समझ पा रहे हो। चलो ये तो आगे अभी मैं सारी बातें समझाने वाला हूँ, लेकिन मेन चीज एग्जाम आएगी कि लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, या फिर लोकतंत्र शब्द कैसे बना, ये है। तो लोकतंत्र शब्द बना 2 शब्दों से मिलके, पूरी बात समझना। वैसे ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो शब्द है ना, लोकतंत्र बोल दो चाहे प्रजातंत्र बोल दो चाहे जनतंत्र बोल दो, एक ही बात है। इंग्लिश वाले भी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, ध्यान रखना, तीनों आपको भी लिखना है। तीनों में से आपकी जो मर्जी बोल दो, तीनों का मतलब एक ही। लेकिन ये एक्चुअल में लोकतंत्र बना है डेमोक्रेसी इंग्लिश शब्द से, एक अंग्रेजी का शब्द है डेमोक्रेसी, उससे बना है लोकतंत्र। बात को ध्यान से सुनना, ये भी एग्जाम में आएगा। लोकतंत्र शब्द किससे मिलके बना है, पर कैसे बना। तो डेमोक्रेसी शब्द अंग्रेजी शब्द है, और ये जो डेमोक्रेसी है ये अंग्रेजी शब्द तो हैं, लेकिन ये खुद 2 शब्दों से मिलके बना है। एक तो डेमोस और एक क्रेटिया। हिंदी में भी डेमोस और क्रेटिया, पूरी बात को सुनना, डेमोस और क्रेटिया, ये बात आपको समझनी। यानी कि डेमोस और क्रेटिया 2 शब्द के कॉम्बिनेशन से ये मिलके बना है, जो ग्रीक लैंग्वेज के शब्द थे, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, डेमोस और क्रेटिया, क्रेटिया और डेमोस। अब मेरी बात सुनो, डेमोस का मतलब होता है जनता, पूरी बात समझ पा रहे हो।
जनता, और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति, मतलब कि पावर, और जनता क्या बोल देंगे, पीपल। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि डेमोस का मतलब जनता या पीपल, क्रेटिया का मतलब शक्ति या पावर, जनता की शक्ति लोकतंत्र कहलाता है। क्योंकि जनता चाहेगी वही तो लोकतंत्र है, जिसका मन होगा, जनता जिधर वोट करेगी सरकार उसी की बनेगी, शासन वही करेगा, इसका मतलब वो डेमोक्रेसी होगी और हमें इसकी आज़ादी है। ये बात आपको समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कैसे लिखेंगे, पूछेंगे लोकतंत्र शब्द का मीनिंग क्या है या फिर लोकतंत्र शब्द कैसे बना, तो आप कैसे लिखना है कि लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द से निकला है, और अंग्रेजी का डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों डेमोस और क्रेटिया से मिलके बना है, दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है। डेमोस का मतलब जनता, क्रेटिया का मतलब शक्ति होता है। हालांकि पहले इसका मतलब भीड़ होता था, लेकिन वो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, नहीं समझ पा रहे हो। प्रेजेंट में जिसका मीनिंग है वो अपन को रखना है। चलो अब इसके बारे में जो मैंने बात कही वही लिखी है मैंने, कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र, तीनों एक ही बात है। यानी कि द इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र। दूसरी बात, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया के संयोग से बना है। द वर्ड डेमोक्रेसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज डेमोस एंड क्रेटिया। मीनिंग ऑफ डेमोस इज पब्लिक, मीनिंग ऑफ क्रेटिया इज पावर। डेमोस का अर्थ जनता और क्रेटिया का अर्थ शक्ति है। समझ में आ गई। अब रही बात है कि एक्चुअल में इस लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ तीन निकलते हैं इसके, तो ध्यान रखना इसमें तीन अर्थ निहित हैं। इट कंटेन्स थ्री मीनिंग्स। कौन कौन से? पहला, ये निर्णय लेने की एक विधि है। दिस इज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस। बिल्कुल सही है, आप डिसीजन ले सकते हैं, ले सकते। आपने जिसको, आपके पास डिसीजन है कि आप इस पार्टी को वोट कर दो, जीत जाएगी। आप चाहो जो नेता चुन लो। मतलब हम सरकार बना, और सरकार एक तरीके से शासन करना ही तो लोकतंत्र है। शासन करना या सरकार बनाना, समझ पा रहे हो? गवर्नेंस, वो ही सरकार, लोकतंत्र डेमोक्रेसी होती है। और उसके अंदर हमारे पास निर्णय लेने की पावर है, डिसीजन है मेकिंग हमारे पास है डेमोक्रेसी की वजह से। पहली बड़ी बात ये। दूसरी, ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस। यानी कि ये निर्णय लेने का समूह कैसे हुआ कि जैसे एक तो लिया अपन एक विधि है कि अपन डिसीजन ले सकते हैं, और एक ये सिद्धांत है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ये भी सिद्धांत है। कैसे कि आपको जैसे कुछ सिस्टम है भाई, आप जैसे हर किसी को चुन सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या क्या कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप 18 साल की एज पूरी कर चुके, मतलब खूब सारे ऐसे प्रिंसिपल सिद्धांतों का ऊपर एक समूह है लोकतंत्र। समझ पा रहे हो? और उस अकॉर्डिंग ही फिर नेता बन जाएंगे, तो उनके लिए भी सिद्धांत है, वो भी अपना फर्ज निभाएं, सार्वजनिक काम करें, पब्लिक वेलफेयर के काम करें। समझ पा रहे हो? वो उनके लिए रूल रेगुलेशन है। तीसरा, ये आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। यानी कि दिस इज ए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आइडियोलॉजिकल वैल्यूज। आदमी के आदर्श छुपे होते हैं, किस तरह के बंदे को आप चुन रहे हो, ये आपके आदर्शिक मूल्यों के संबंधित भी उदाहरण है, कॉन्सेप्ट है। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब एक आपके कोर्स में दे रखा है बर्न्स के अनुसार। चाहो तो लिखा दी मैंने, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, चाहो तो लिख लेना। एग्जाम में वैसे इतना डीपली आपके आएगा नहीं, लेकिन एक लाइन दिख गई थी, मैं लिख देता हूँ न्यू आपके ओरिजिनल बुक के अंदर, कि बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र, या फिर बर्न्स ने, बर्न्स एक अंग्रेजी था ऐसा मान लो, ठीक है, तो इस बर्न्स ने इसका अलग से मीनिंग दिया था, अर्थ दिया था। वैसे तो लोकतंत्र के दुनिया भर के अलग अलग डेफिनेशन दिए, अलग अलग अर्थ बताए हैं, लेकिन वो अपन को नहीं लिखना, आपके कोर्स में उतना नहीं है। आपको याद इतना ही करना है, लेकिन एक लाइन याद रह जाती है तो कर लेना कि बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र, या फिर बर्न्स ने लोकतंत्र का क्या मीनिंग या क्या अर्थ बताया है डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो उसने ये कहा कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेकों अर्थ है, जिसके अनेक अर्थ है। ठीक है, और इसके साथ कुछ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है, इमोशनल वैल्यूज। यानी कि डेमोक्रेसी इज वर्ड दैट हैज डिफरेंट मीनिंग्स एंड एन इमोशनल मीनिंग इज ऑल्सो अटैच्ड टू इट। भावनात्मक, तो इंसान की भावना तो लोकतंत्र में हर जगह जुड़ी होती है, तो आप समझ रहे होंगे। कहीं पर भी जो भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपके इमोशनल जो मीनिंग है या फिर भावनात्मक जो अर्थ है वो हमेशा जुड़े रहते हैं। समझ पा रहे हो?
तो ये इसने कुछ एक मीनिंग बताई थी, आप देख सकते हो, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेन वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो। एक तो ये आपका टॉपिक था। अब नेक्स्ट हेडिंग है कि इसकी विशेषताएं क्या है, लोकतंत्र की क्या खास बात है, ठीक है, प्रॉपर्टीज मान लो, वो अपन पढ़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त है। बस इस चैप्टर को ध्यान रखना, थ्योरी कम है, लिखने का ज़्यादा मैटर नहीं रहेगा, लेकिन समझने का मैटर ज़्यादा रहेगा। बार बार कह रहा हूँ, हर बात को समझते हुए चलना, ठीक है ना। बहुत तगड़े तरीके से आपके 5 में से 5 नंबर आने वाले हैं, और ये टारगेट है कि SST में भी 100 में से 100 लाएंगे, पर मैथ साइंस में लाएंगे, लेकिन SST को भी मानना है, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक, कि की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। 100% इससे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर बता दूं, एक क्वेश्चन बनेगा जो लास्ट में, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा, कि लोकतंत्र के गुण और दोष, ठीक है, गुण और दोष पढ़ेंगे अपन आगे, तो वो भी दोनों में क्या अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें हैं लोकतंत्र की, वो भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से इसको अपन को पढ़ना है, ठीक है। अब मैं इसकी अगर बात करूं, तो वैसे तो आपको पता चल गया लोकतंत्र के अर्थ का, मीनिंग का, तो अंदाजा लगा लिया होगा कि डेमोक्रेसी कितनी ज़बरदस्त चीज़ होती है। देखो, लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, उसकी विशेषता जब भी पूछो तो आपके कोर्स में 5 विशेषताएं दे रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी अगर आ सकता है, ठीक है, 1 मार्क्स में अगर आ जाए तो सिर्फ आपको ये हेडिंग लिखनी है, ठीक है। जैसे कि गवर्नेंस ऑफ पीपल, यानी कि जनता का शासन। दूसरा, गवर्नमेंट मेड बाय पीपल, यानी कि जनता द्वारा निर्मित शासन। फिर डेमोक्रेटिक रूल इज मीन्स ओनली इट इज नॉट द अकम्पलिशमेंट, यानी कि लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं, अभी समझा दूंगा सब कुछ। गवर्नेंस अकाउंटेबल टू पीपल, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है। डेमोक्रेसी इज डेवलपिंग गवर्नेंस, यानी कि लोकतंत्र विकासशील शासन है। अगर 1 मार्क्स में पूछो, सिर्फ हेडिंग याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। अब रही बात, इन एक ही एक विशेषता को मैं समझाता हूँ, क्योंकि देखो पॉलिटी का मतलब समझना जरूरी है, समझ में नहीं आए तो आप नोट्स पढ़ के कभी समझ नहीं सकते, ये तो तय है, इसलिए अच्छे समझना। पहला, जनता का शासन, ये तो आपको पता चली गया कि लोकतंत्र का मतलब ही जनता का शासन होता है, ठीक है ना। कैसे, कि देखो, शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। ये किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित किसी वर्ग का शासन नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है सबके लिए समान अधिकार, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, किसी का भी हो, उसके लिए बिल्कुल इक्वलिटी रहती है। पहली लाइन थी कि भारत शासन की एक प्रणाली के रूप में, तो बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ राजस्थान की मान लो, राजस्थान में सरकार काम कर रही है, लेकिन आप ये सोचो कि सरकार को बनाया किसने, जनता ने। मतलब एक तरीके से जनता ही शासन कर रही है, आधा पोर्शन आप ये मान लो, मतलब शासन का एक हिस्सा जनता के हाथ में। अगर जनता इस सरकार को भी, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट इसको नहीं चुनती, सुनना, तो क्या ये सरकार भी यहाँ पर कहाँ रह जाती। इसका मतलब जनता का सहयोग है। दूसरी बात, ये किसी भी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति, इससे संबंधित वर्ग नहीं, ये सबके लिए समान है। ऐसा नहीं कि इस जाति वाला, इस धर्म वाला, इस संस्कृति वाला, इस कल्चर वाला ही लोकतंत्र का हिस्सेदार बनेगा, नहीं, सबके लिए इक्वल है, तभी तो लोकतंत्र है, वरना तो पहले राजाओं का शासन चलता ही था, ठीक है। तो एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, डेमोक्रेसी इज द रूल बाय होल पब्लिक, ठीक है, होल पब्लिक। दिस इज द रूल डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर क्लास, क्रीड, लैंग्वेज और कल्चर एक्सेट्रा, किसी अलग किसी के लिए नहीं, सबके लिए बराबर है। और दूसरा, एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ डेमोक्रेसी, एक शासन के रूप में, एक छोटे हिस्से के रूप में भी इसका काम रहता है। इजी है, बहुत इजी। दूसरा, ये आपको सबको पता है, जनता द्वारा निर्मित शासन, यानी कि गवर्नमेंट मेड बाय पीपल, यानी कि जनता के द्वारा चुना गया शासन है। हमने हमारी पसंद का नेता चुना, समझ पा रहे हो, ये हमें हक मिला हुआ है, डेमोक्रेसी ने हक दिया, ये लोकतंत्र ने ही ये हमें हक दिया है, वरना पहले था ही नहीं। राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, या फिर किसी गोद ले लेके बना देगा, किसी कोई भी मार काट के बन जाता, जनता से कोई मतलब ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। अब ऐसा नहीं है। इन दिस डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज मेड बाय पीपल, ठीक है ना, यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। बताता हूँ, पब्लिक इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स मेक द गवर्नमेंट इन दिस सिस्टम। कैसे, जैसे अपने किसी एमएलए को वोट किया,
पूरी बात सुना ना, एमएलए को वोट कर दिया, अब वो एमएलए मिलके मुख्यमंत्री का चुनाव कर लेंगे, ठीक है। तो सरकार जैसे अभी प्रेजेंट में कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस के एमएलए ज़्यादा आए थे, एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ पा रहे हो। अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को थोड़ी चुना, अपने तो एक बंदे को चुन के विधानसभा में भेज दिया, जैसे है ना, अपने वहाँ के क्षेत्र के एमएलए को भेज दिया। अब वो एमएलए सारे जन जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलए आएंगे वो मिलके अपना एक नेता चुन लेंगे जो चीफ मिनिस्टर होगा, यानी कि मुख्यमंत्री होगा। जरूरत पड़ी तो एक और मंत्री बन जाएगी, उप मुख्यमंत्री बोलते हैं, डिप्टी सीएम, वो अलग अलग चीज़ होती है। ऐसे ही अपन ने प्राइम मिनिस्टर चुना, नरेंद्र मोदी सरकार मोदी को चुना, तो मोदी को वोट करने अपन थोड़ी गए थे, अपन मोदी को तो वोट कर ही नहीं सकते। तो फिर अपन ने किसको किया, हमने यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी को वोट किया, जिसे हिंदी में बोलते हैं सांसद को वोट किया। और एमपी जो सांसद होता है वो वहाँ जाके, जैसे अपन ने बीजेपी के सांसद को जिता दिया, तो बीजेपी, क्योंकि मोदी सरकार मोदी बीजेपी से हैं, तो मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्योंकि वो हमने जो बंदे को भेजा था उसने जाके उनको वोट किया। तो मतलब हम क्या करते हैं, हम किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को, किसी एक बंदे को नियुक्त करते हैं या जिता के भेजते हैं, और वो वहाँ पर हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेता है। इसका मतलब हमारे द्वारा बनाई गई सरकार है, समझ पा रहे हो ना, हमने चाहा था तभी सरकार बनी, ठीक है। तीसरी, लोकतंत्र शासन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसके पॉलिटी क्या एक तरीके से फिजिक्स की तरह कुछ टिपिकल वर्ड होते हैं जो समझ में नहीं आएंगे, इसलिए समझना साथ का साथ है। कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए साथ का साथ ही लर्न करना। जैसे लोकतंत्र शासन एक साधन है, पूरी बात सुनना, साध्य नहीं। मतलब डेमोक्रेटिक रूल इज मीन्स ओनली, इट इज ओनली, सॉरी, रूल इज ए मीन्स ओनली, इट इज नॉट द अकम्प्लिशमेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये साधन है, साध्य नहीं। इसका मतलब मैं बताता हूँ, यानी कि ये तो एक आपका क्या है, साधन है, इसकी हेल्प से, जैसे कि एग्जाम्पल लो कि आपको कहीं जाना है, जैसे आपको घर से स्कूल जाना है, थोड़ा सा अगर घर दूर है तो आप स्कूल बस में बैठ के जाते हो, तो आपको स्कूल पहुंचाने के लिए बस आई, बस आपको लेके गई, तो बस एक क्या हुआ आपके लिए साधन हुआ। और साध्य क्या हो गया, लक्ष्य, टारगेट, आपके साध्य को पूरा करने के लिए साधन है बस। वैसे ही हमारे यहाँ पर लोगों के हितों की रक्षा करना, लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको मिटाना, ये लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। समझ पा रहे हो, साध्य का मतलब समझ लो टारगेट, लक्ष्य। जैसे आपके स्कूल पहुँचना लक्ष्य था, बस एक साधन है जिसने आपको पहुँचाया, समझ पा रहे हो ना। बस वैसे ही यहाँ पर भी साध्य नहीं है, साधन है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं उसके गौरव की रक्षा कर सकते हैं, उसके सार्वजनिक हित में वृद्धि कर सकते हैं। देखो स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी, उसको हर चीज़ की आज़ादी कैसे मिले, वो चाहे जिस कॉलेज में पढ़े, चाहे जो इलेक्शन में लड़े, चाहे जो नौकरी करे, ये आज़ादियाँ हैं। चाहे जिस धर्म में रहे, चाहे जो, मतलब इसकी आज़ादी है, चाहे जहाँ पर चाहे वो घूमे, कोई भाषा बोले, कोई सा पहनावा करे, छूट है कि नहीं है, ये इसमें स्वतंत्र। और दूसरी गौरव की रक्षा, गौरव का मतलब मान लो एक इज्जत, मान सम्मान बना के रखना, ये लोकतंत्र का काम है। वरना तो हर कोई इंसल्ट कर देगा, कोई थप्पड़ मार देगा, कोई कमजोर कुछ कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है। किसी भी धर्म के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, किसी भी जात पात के रंग भेद करके किसी को आप चिढ़ा नहीं सकते, ये कानून के खिलाफ है। यानी कि इन सब को बचाने के लिए लोकतंत्र एक क्या है, साधन है, ठीक है। इन द डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज मीन्स टू अचीव फॉलोइंग डेमोक्रेटिक अकम्प्लिशमेंट इन ए रिजाइम, REGIME, ठीक है। अब कौन कौन सा है, पहला प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये डिग्निटी है भाई, ठीक है, DIGNIT भाई, डिग्निटी। और दूसरा स्ट्रेंथिंग जनरल वेलफेयर, यानी कि सार्वजनिक हित। अच्छा, सार्वजनिक हित कौन से होते हैं, सार्वजनिक शब्द का मतलब है जो सबके लिए हो, ठीक है। और ये सार्वजनिक हित, इसका मतलब सबके लिए और ये होते हैं फ्री। जैसे कि सड़कें सबके लिए होती है, एक तरीके से कोई भी घूम सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है ना, वो सार्वजनिक हित होते हैं, ठीक है। यानी कि वो स्ट्रेंथिंग जनरल वेलफेयर होते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गए, कॉलेजेस हो गए, जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो सबके लिए फ्री है, नाम मात्र की फीस। मतलब वो सार्वजनिक हितों को जिसके अंदर आते हैं उसको और बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ेगा, ये कौन काम करेगा, ये लोकतंत्र काम करेगा, डेमोक्रेसी काम करेगी। अब समझ में आ गई कि लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चौथा, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है, गवर्नेंस अकाउंटेबल टू पीपल, बिल्कुल है। हमने हमारे नेता को वोट करके चुना है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी हर बात को माने, हमारी हर समस्या को माने, ठीक है। हर बात का मतलब हमारे हर प्रॉब्लम्स को वो मिटाए, ऐसी बात नहीं हर बात को तो माने, क्योंकि समस्या होगी उसी का निवारण होता है। तो हमारी हर प्रॉब्लम्स को मेटना उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि हमने उसको वोट करके जिताया है। अगर वो हमारी बात नहीं माने, अगर वो सार्वजनिक हितों की रक्षा नहीं करे, अगर वो किसी इंसान वो उसके पास अगर मदद मांगने जाए और अगर वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करे, मान सम्मान नहीं रखे, तो फिर जनता ही नहीं तो जिताया था, जनता उसको हटा भी सकती है। लोकतंत्र इतनी पावर देता है, समझ पा रहे हो। अगर वो नेता आपके क्षेत्र में जिस एरिया से जीत के आया है वहाँ पर या फिर और कहीं पर भी अगर वो इलीगल काम कर रहा है तो उसको जनता हटा सकती है, बिल्कुल रूल है। यानी कि लोकतंत्र में शासक प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है। बस यहीं रुक जाना, समझो पूरी बात को। लोक प्रभुत्व का मतलब जिसने ज़्यादा वोट किया, जनता लोक प्रभुत्व में आती है, तो जनता ने उसको जिताया है, मतलब लोक प्रभुत्व है वहाँ पर। जनता ज़्यादा वोट किया तेरे को तभी तो जीता ना, मतलब लोक प्रभुत्व है। डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमिनेंस, पब्लिक डोमिनेंस के हाथ में था तो जिताना, मतलब अभी जनता ही तेरे ऊपर हावी रहेगी, जनता की ही बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जनता के वोटों से तू जीता है। समझ पा रहे हो या जीती है। तो ये आपको समझना है। इस सिद्धांत पे हमेशा लोकतंत्र काम करता है। कैसे कि भाई जिसके ज़्यादा वोट आए वो जीतेगा। इसका मतलब लोक प्रभुत्व, वोट कहाँ से आएंगे? लोक से, लोक का मतलब जनता से। पूरी बात कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, समझते हुए चलना। अब क्या होगा कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, पूरी बात सुनना, अगर सरकार व्यक्ति की आज़ादी को या स्वतंत्रता को छीनती है या फिर जनमत का सम्मान नहीं करती, जनमत का मतलब अगर जनता सभी कह रही है कि हमारे खिलाफ गलत हो रहा है, समझ पा रहे हो, उसका अगर सम्मान नहीं करती है या फिर सार्वजनिक हित में कोई कार्य नहीं करती है, तो फिर जनता उसे बदल सकती है। समझ में आ गई भाई। जैसे कि अभी आपको ताज़ा बता दूं, किसान आंदोलन चल रहा है। अब किसान नहीं चाहते कि ये बिल लाया जाए, समझ पा रहे, भले ही उसमें नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, वो बात अलग इश्यू है। अब किसानों ने ये कह दिया कि हमारे लिए जब आप बिल लेके आए हो तो वापस ले लो, हमें चाहिए ही नहीं। अब इतनी सारी जनता अगर एकमत हो जाएगी तो फिर सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सारी जनता ने तो तुझे जिता के भेजा है गवर्नमेंट को, तो अब आपको इनकी बात को मानना पड़ेगा। नहीं मानेगी तो सरकार गिरा सकती है जनता, समझ पा रहे हो। दूसरी बात ये, चलो ये इशू था। एक इशू ये कि जैसे सड़कें फूटी हुई है, रोडें खराब है, सड़कें खराब है। अब हम वहाँ पर हमारे नेता लीडर एमएलए के पास गए कि सड़कें बनवाओ, सरकार के पास गए सड़कें बनवाओ, नहीं बनवा रहे, मतलब सार्वजनिक हित, हमारे हॉस्पिटल खुलाओ, नहीं खुलवाया, गवर्नमेंट स्कूल खुलाओ, कॉलेज खुलाओ, नहीं खुलवाया, तो हम सरकार बदल सकते हैं। जनता पावर है, सरकार तख्ता पलट कर सकती है, समझ पा रहे हो, सरकार गिरा सकती है, ये इतनी पावर है। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमिनेंस इफ द गवर्नमेंट seizes individual freedom or does not respect public or does not work in public welfare or public interest, then the public can change it. Easy? Okay. Next है लोकतंत्र विकासशील शासन है। देखो मैं एक बात बताऊं, लोकतंत्र एक विकासशील गवर्नेंस कैसे, इससे बात याद आई कि जैसे आपसे कोई पूछे कि भारत कैसी कंट्री है, भारत कैसा देश है, तो आपका आंसर होगा भारत एक विकासशील देश है। हम विकसित नहीं है, हमारी कंट्री डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, समझ गए। क्योंकि डेवलप्ड किसे कहते हैं, जिसमें सब कुछ हो, सब कुछ एकदम ठीक हो। अभी हमारे पास तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है और इतना सिस्टम अभी हुआ है। अभी हमारे खूब सारे गाँव के अंदर हमारे कंट्री में अभी भी लोग अंगूठा छाप है, मतलब पढ़े लिखे नहीं, अभी भी वैसा कल्चर है, बेटियों को नहीं बाहर नहीं भेजना, खूब सारी जगह ऐसा सुनने को देखने को मिलता है। यानी कि हम अभी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। तो यही चीज़ डेमोक्रेसी में भी है कि लोकतंत्र भी डेवलपिंग है, मतलब लोकतंत्र भी विकासशील है। कैसे कह सकते हैं इसको, इस उदाहरण से समझो कि देखो, जहाँ प्रारंभ में, मतलब जहाँ स्टार्टिंग में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता
और संवैधानिक शासन पर ही बल दिया था। बताता हूँ, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है, एक एक शब्द का मीनिंग समझो। राजनीतिक मतलब इन द बिगिनिंग वेयर डेमोक्रेसी हैड गिवन स्ट्रेस ओवर द पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम या राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि कोई भी बंदा चुनाव लड़ सकता है। शुरुआत में जब स्टार्टिंग में लोकतंत्र आया ना, तो लोकतंत्र ने ये हमें परमिशन दी। चलो एक आज़ादी तो ये दी, पूरी बात सुनना फिर समझ में आएगी, ठीक है। दूसरी, इक्वलिटी ऑफ अ पर्सन, यानी कि समानता। समानता का मतलब हर आदमी के लिए समान अधिकार, ठीक है। वो जहाँ चाहे पढ़ सकता है, जो जहाँ चाहे घूम सकता है, जो चाहे पहन सकता है, वो उसकी हेडेक है, ठीक है। तीसरी समानता होगी संवैधानिक शासन। यहाँ बातें बहुत इंपॉर्टेंट, अभी नीचे बताऊंगा ये बातें दोनों, संस्थात्मक संवैधानिक। संवैधानिक शासन का मतलब है हमारे यहाँ पर संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग शासन किया जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर संसद है, ठीक है, पार्लियामेंट है, वहाँ कानून बनाने का काम होता है। फिर नीचे 2 सदन है, वो सिस्टम आप समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पर संसदात्मक है, मतलब संसद के अकॉर्डिंग और हमारे संविधान के नियमों के अनुसार काम होगा, संसदात्मक शासन हो गया। यहाँ तक मामला ठीक था। ये तो प्रारंभिक बात है, शुरुआत में जब लोकतंत्र है उस टाइम बल दिया था। लेकिन पूरी बात सुनना, लेकिन अब यह सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता और न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लग गया है। इसका मतलब यह है, पूरी बात सुनो इंग्लिश वाले भी, कि बट नाउ it has been started accepting to principle of equality and justice in the social and economic sphere। मतलब अभी, पहले हमें किस किस की आज़ादी थी? राजनीतिक स्वतंत्रता, मतलब पॉलिटिकल, कि अब कोई बंदा खड़ा हो सकता है। दूसरा, सब बंदे समान, यानी समान इक्वलिटी, सब समानता। और तीसरी थी संवैधानिक, यानी कि हमें संविधान के अनुसार काम करना। ये शुरुआती बात थी 3। अब क्या दे दी? अब हमें हमारे सोशल और इकोनॉमिक स्पेयर जो, उनमें भी जस्टिस, यानी कि अगर कोई बंदा गरीब है, ठीक है, तो उस गरीब के लिए आपने देखा होगा खूब सारी ऐसी स्कीम्स हैं कि उसके लिए, गरीब के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। यानी कि उससे बोलते हैं आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक एरिया हो गया, वो इकोनॉमिक स्पेयर हो गया, ठीक है। दूसरा सामाजिक, इसकी बात बताता हूँ। देखो शुरुआत से ही सोशल के अंदर, सामाजिक में ये होता है कि जाति वर्ग होते हैं कुछ, जैसे कोई जनरल में, फिर ओबीसी में, कोई एसटी, एससी, ऐसे। तो सामाजिक सिस्टम में क्या था, जो गरीब पूर्ण तबका वर्ग था, नीचे का दबा वर्ग था, उनको क्या करें कि कैसे ऊपर उठाया जाए, सामाजिक बोलते हैं। तो फिर उनको रिजर्वेशन की सुविधा करी गई, समझ पा रहे हो। जैसे एसटी एससी को रिजर्वेशन है, आरक्षण है, तो वो अपना कैसे करके डेवलपमेंट कर सके। मतलब हमने समानता, समाज के अंदर उसे बोलते हैं सामाजिक, सोशल कुछ काम किए हैं, समझ पा रहे हो। और फिर न्याय का सिद्धांत। पहले न्याय का सिद्धांत इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब से जुडिशरी सिस्टम आया हमारे से, हम आपको पता है हमारे देश के अंदर जुडिशरी अलग से, न्यायपालिका स्वतंत्र आज़ाद है। न्याय का सिद्धांत सबके लिए समान लागू होता है, जिसने जो गलती करी उस अकॉर्डिंग फिक्स सजा मिलेगी, समझ पा रहे हो। ये अब बाद में जुड़ा। इसका मतलब लोकतंत्र धीरे धीरे क्या कर रहा है? विकास कर रहा है, मतलब डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग है, डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, समझ पा रहे हो। ये थी बात। अब एक छोटी सी नीचे नोट लिख लो, चाहे वैसे ही लिख लो, ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है कि आधुनिक विश्व में, मतलब जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसके अंदर प्रजातंत्र बोल दो चाहे लोकतंत्र बोल दो, मतलब डेमोक्रेसी, उसके 2 रूप हैं। पूरी बात सुनना, प्रजातंत्र बोल दो चाहे लोकतंत्र बोल दो, प्रजा का तंत्र, लोक का तंत्र, एक ही बात है, डेमोक्रेसी बोलते हैं इंग्लिश में। द मॉडर्न वर्ल्ड देयर आर 2 मेन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रिवेलेंट। फर्स्ट, प्रथम, संसदात्मक शासन। नहीं समझ में आएगा, पूरा सुनना। मतलब पूरे विश्व के अंदर शासन करने के 2 तरीके हैं लोकतंत्र में, पूरे वर्ल्ड में। मेरी बात समझ में आ गई। पूरे संसार में डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में शासन करने के, यानी गवर्नेंस, शासन करने के 2 रूप हैं, 2 फॉर्म है। पहली संसदात्मक शासन, दूसरी अध्यक्षात्मक शासन, यानी कि प्रेसिडेंटरी रूल, और दूसरा पार्लियामेंट्री रूल। प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होता है? एग्जाम्पल है ब्रिटेन। पार्लियामेंट्री रूल में, संसदीय शासन के अंदर क्या होता है? जैसे यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैं पूरी बात समझाता हूँ। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, मतलब कि भारत में पहली कौन सी है? ये पहले वाली भारत में संसदात्मक, मतलब प्रेसिडेंट रूल
हमारे यहाँ पर है। पार्लियामेंट्री रूल यूएसए के अंदर है, समझ पा रहे हो, मतलब कि अध्यक्षात्मक शासन अमेरिका में। पूरी बात सुनना, अब समझ में आएगी कि अमेरिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री ये नहीं होते, समझ पा रहे हो, नीचे नीचे इस सिस्टम नहीं होते, वहाँ पर राष्ट्रपति ही सब कुछ कर्तव्य करता होता है। पहली बात तो मुख्य अंतर ये, जबकि संसदात्मक के अंदर, प्रेसिडेंट के अंदर क्या होता है, भारत में राष्ट्रपति एक नाम मात्र की शक्ति होती है उसके पास, फिर प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री मेन कर्तव्य करता है, फिर जो पूरी पावर है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। पूरी बात समझ में आ गई, दो अंतर तो मुख्य अंतर ये। तो वहाँ पर जब एक प्रेसिडेंट हुआ तो वो एक हो गया, उसे बोलते हैं अध्यक्षात्मक, मतलब एक अध्यक्ष हो गया, उसे बोलते हैं अध्यक्षात्मक। वो यूएसए के अंदर है, समझना, समझ में आएगा नहीं वरना, ठीक है। तो इसका मतलब यूएसए के अंदर राष्ट्रपति सब कुछ होता है, ठीक है, और वो अध्यक्ष है मांगा, वो अध्यक्षात्मक शासन हो गया। दूसरी बात, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो होते ही होते हैं, ये फर्क तो मोटा मोटी फर्क तो ये है। एक मोटा फर्क ये है कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और व्यवस्थापिका मतलब लेजिस्लेचर। पूरी बात सुनना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है इंडिया के अंदर, वो उसका ध्यान रखता है, इसका ध्यान रखता है। पूरी बात समझो, मतलब एक दूसरे पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है, मतलब एक दूसरे को जवाबदेही हैं। अगर जैसे कार्यपालिका काम करती है, व्यवस्थापिका उसकी व्यवस्था करती है, मतलब आपस में दोनों क्या है, मिले हुए हैं। लेकिन यूएसए के अंदर, ये बात किसकी कर रहा हूं मैं, इंडिया की और या फिर ब्रिटेन की, एक ही बात है। लेकिन यूएसए के अंदर सेपरेट है, जुडिशरी हमारे भी यहाँ पर है, जुडिशरी उसके पास भी वहाँ पर है, लेजिस्लेचर हमारे भी हैं, लेजिस्लेचर उसके भी वहाँ है, मतलब कि हमारे भी कार्यपालिका है, मतलब एग्जीक्यूटिव है, हमारे भी व्यवस्थापिका है, मतलब लेजिस्लेचर है, और ये दोनों उसके भी है, हमारे भी तीसरी न्यायपालिका जुडिशरी है, उसके भी पास जुडिशरी न्यायपालिका। लेकिन जुडिशरी तो अपने भी सेपरेट है, मैंने कह दिया आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर 6 पढ़ाया था। जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका, जिसे कोर्ट बोल दो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके न्यायपालिका के हिस्से हैं। ये बिल्कुल आज़ाद है, स्वतंत्र है भारत में, ये जो गलती करेगा उसको निष्पक्ष जांच करेंगे और उसको सजा देंगे, समझ पा रहे हो। तो इस पर तो किसी का दबाव है नहीं, और ये दबाव अमेरिका में भी नहीं है। लेकिन हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर आपस में क्या है, अपन एक दूसरे बंधे हुए हैं, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आपस में क्या है, बंधी हुई है। लेकिन वहाँ क्या है, नहीं, अलग अलग है। जुडिशरी अलग यानी कि न्यायपालिका अलग अमेरिका में, व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेचर अलग, और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका अलग, तीनों अलग अलग है, अलग अलग शक्तियां दे रखी है पहले से ही, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। ये इसका मतलब, और उसमें फिर मेन हेड हो गया प्रेसिडेंट, तो होगी ना अलग अलग, मतलब अध्यक्षात्मक हो गई, वहाँ पर एक की पावर है सेपरेट, जबकि हमारे यहाँ रिल मिल के चलते हैं, समझ पा रहे हो, आपस में मिल के चलते हैं। ये बड़ा अंतर है, इन शब्दों का खेल है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब था। हालांकि एक एग्जाम्पल और स्विट्जरलैंड का, कि स्विट्जरलैंड जो देश है, स्विट्जरलैंड, उसमें ये दोनों है, संसदात्मक और आपकी इसको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट रूल दोनों है, मतलब कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों शासन प्रणाली स्विट्जरलैंड के अंदर है। लेकिन वैसे क्वेश्चन की जरूरत नहीं, आप तो ये क्वेश्चन, अगर लोकतंत्र की विशेषताओं से क्वेश्चन आए तो ये आपको लिख के आना है। आई थिंक मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, प्रैक्टिस करना। पॉलिटी इंटरेस्टिंग बड़ी होती है, लेकिन समझना थोड़ा सा टेढ़ा है, समझ में आ गया तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, ठीक है। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, टारगेट 90 का दिमाग में रखना, ओके ओके।